आज हम ड्रैगन फ्रूट का कल्टीवेशन कैसा होता है इसके बारे में हम पूरा आज हम देखेंगे। ये ड्रैगन फ्रूट जो है, ये ड्रैगन फ्रूट अमेरिका के अंदर बहुत ही पॉपुलर है। इसको कमर्शियल कल्टीवेशन वहां पर किया जाता है। अगर हम देखेंगे आज इसके सीड्स कैसे निकालते हैं, सीड्स जर्मिनेट कैसे करते हैं, इसका प्रोपोगेशन कैसा होता है, फील्ड में एक्चुअल जब हमको इसको लगाना है तो इसके तरीके क्या है, उसके बाद इसको पॉट में कैसा लगाते हैं, फील्ड में कैसा लगाते हैं, ये सब हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके इस्तेमाल यूजेस क्या हैं ये पहले हम देखेंगे। देखिए, ये ड्रैगन फ्रूट में जो है तो काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये ड्रैगन फ्रूट डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें काफी सारे न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज हैं। विटामिन सी बहुत है, विटामिन ए है, विटामिन ई है। इसके बाद जब हम इसके प्रॉपर्टीज देखेंगे तो इसमें शुगर बहुत कम है, इसलिए इसको कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस के लिए मतलब हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम होते हैं। शुगर बहुत कम रहता है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट के लिए ये बहुत रिकमेंडेड है। प्रोटीन बहुत रहता है, फाइबर बहुत रहता है, इसलिए हाईली प्रोटीनिशियस इन फूड इसको कहा जाता है। इसके बाद इसके यूजेस के अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसको आपके फील्ड में ग्रो करें, कम से कम जहां पर एनुअल रेनफॉल होता है वहां पर ये फसल काफी लोग आजकल इंडिया के अंदर प्रेफरेंस दे रहे हैं। हम देखेंगे इंडिया के अंदर जहां पे एनुअल रेनफॉल कम हो रहा है वहां के फार्मर्स इसको ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेट कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अगर मार्केट में इसका रेट देखेंगे, इसका प्राइस अगर देखेंगे तो पर केजी 200 से 250 रुपए इसका रेट चल रहा है मार्केट के अंदर। अब हम देखेंगे इसके कमर्शियल प्रैक्टिसेस के बारे में। अब देखिए, 1 एकड़ अगर आप लैंड है, 1 एकड़ लैंड में टोटल इसका प्रोडक्शन होता है, जो फ्रूटिंग है, इसका जो फ्रूट वेट है टोटल 5 से 6 टन इसका टोटल फ्रूटिंग होता है। अब सोचिए, जब इसकी कीमत अगर 200 रुपया भी है और 5 टन भी अगर इसका प्रोडक्शन होता है तो टोटल 10 लाख रुपए इसका इनकम हो गया। मतलब 1 एकड़ के अंदर इसका टोटल प्रोडक्शन, उसका इनकम आपको 10 लाख रुपए तक मैक्सिमम इसका इनकम मिल सकता है। अगर आप कल्टीवेट करना चाहते हैं, कमर्शियल कल्टीवेशन करना चाहते हैं तो बाकी के फसल के मुकाबले, बाकी के कमर्शियल क्रॉप के मुकाबले मैं रिकमेंड करूंगा फार्मर से, अगर आपके पास कम से कम पानी अवेलेबल है फील्ड के लिए तो आप जाइए ड्रैगन फ्रूट को कल्टीवेट करने के लिए, आप सोचिए। ठीक है, तो आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि इसके सीड्स कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। तो सबसे पहले हम इसके सीड्स कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। ड्रैगन फ्रूट मैंने ले लिया, इसके लिए नाइफ के जरिए इसके हम 2 पार्ट करेंगे। ठीक है, ये मैंने इसको 2 पार्ट कट कर लिया। इसके 3 वैरायटी रहते हैं, ड्रैगन फ्रूट के 3 वैरायटी रहते हैं। वो वैरायटी उसके कलर के ऊपर से पहचाने जाते हैं। अभी अगर आप देखेंगे इसका अंदर का फ्लेश का कलर है व्हाइट कलर, कुछ जो है तो ब्लू कलर रहता है, पर्पल कलर रहता है, और कुछ वैरायटी जो है तो येलो कलर देखे जाते हैं। कोई भी वैरायटी उसका कॉस्ट सेम है। अब ये यहाँ पर जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये है इसके सीड्स। तो सबसे पहले हम इसके सीड्स सेपरेट करने का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, आप एक स्पून ले लीजिए और स्पून लेकर यहां से हल्के से इसको इसके सीड्स निकालने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, मैंने इसको फ्लेश को सेपरेट किया। अगर आप देखते हैं ये फ्लेश है, यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा लिया है, काफी सारा हिस्सा और बाकी है। ये हाफ सीड है, ये हाफ फ्रूट है, हाफ फ्रूट में से मैंने थोड़ा सा हिस्सा सेपरेट किया। और यहाँ पर देखिए, ये जो दिख रहे हैं ना, ये सीड्स हैं। अभी हम ये सीड्स सेपरेट करेंगे। अभी हम सीड्स सेपरेट अभी मैं इसको सीड्स को क्या करता हूँ, ये यहाँ पर मैंने सीव ले लिया है, इसके अंदर मैं इसको रख देता हूं और सिंपल आप क्या करेंगे, इसको प्रेस करेंगे। सिंपल आप इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद जो सीड्स हैं वो सीव के अंदर रह जाएंगे और उसका फ्लेश पार्ट जो है तो नीचे बॉल के अंदर कलेक्ट होगा। अभी मैंने काफी सारा इसको प्रेस किया। अभी इसको हम पेपर पे ले लेते हैं, एक पेपर पे हम इसको सेपरेट ले लेते हैं यहाँ पर इसको, और इसको थोड़ा सा स्प्रे करते हैं। पेपर पे लेने के बाद इसको हम स्प्रे करते हैं। तो ये जो है तो ये काफी सारे सीड्स यहाँ पर सेपरेट हो गए। अब ये मेरे पास काफी सारे सीड्स जमा हो गए। अगर आप देखेंगे इसको थोड़ा सा हमने टाइम दिया तो तब ये ड्राई हो गए। ये कंप्लीट ड्राई सीड्स यहाँ पर जमा हो गए इसके।
ये ब्लैक कलर के। तो देखिए थोड़ा सा पार्ट मैंने लिया और थोड़े से पार्ट में काफी सारे सीड्स हमको मिल गए। अब ये सीड्स मैं यहाँ पर फिर से इस बॉल में ले लूंगा। ये काफी सारे सीड्स हमको यहाँ पे मिल गए। अब ये देखिए काफी सारे सीड्स यहाँ पर जमा हो गए। तो एक स्पून के अंदर यहाँ पर तकरीबन 150 से 200 सीड्स हमारे पास यहाँ पर कलेक्ट हो गए। अभी इसका तरीका हम देख लेते हैं, इसका जर्मिनेशन करना, कैसा जर्मिनेशन करना है इसका तरीका हम देखेंगे। अभी मैंने क्या किया, एक जर्मिनेटर ले लिया यहाँ पर, सीड जर्मिनेटर। अभी हम इसमें क्या करेंगे, ये सीड्स को ऐड करेंगे। ये मैंने यहाँ पे सीड्स ये जर्मिनेटर में मैंने ऐड किया। ये आपको पूरे सीड्स यहाँ पर क्या करना है, इसमें ऐड करना है। ओके, और इसके बाद थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर मेंटेन करना है। मॉइस्चर मेंटेन करने के बाद आपको यहाँ पर 1 हफ्ता से लेकर के 2 हफ्ता तक का टाइम लगता है इसको जर्मिनेट होने के लिए। इसको मैं क्या करूंगा, कवर कर दूंगा। इस जर्मिनेटर को मैं कवर कर दूंगा और ये 2 हफ्ता से इसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो करेंगे हम। अभी मैंने यहाँ पे एक पॉट ले लिया है। पॉट के अंदर कोकोपीट और फर्टाइल सॉइल मैंने ऐड किया है। अभी यहाँ पर 2 तरीके हैं इसके जर्मिनेशन के। एक तो आपने डायरेक्ट सीड्स यहाँ पर लेना है। ये सीड्स ले लिए और ये सीड्स मैं यहाँ पर इसको ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं सीड्स ऐड कर रहा हूँ, इसमें काफी सारे सीड्स। और उसके बाद इसको हम प्लेन इसको ये करेंगे, थोड़ा सा वाटरिंग करके ये पॉट में हमने सीड्स ऐड किया। अभी यहाँ पर आपको जब हमने यहाँ पे सीड ऐड किए हैं और सीड ऐड करने के बाद इसको देखते हैं कि 2 वीक से 4 वीक के बीच यहाँ पर छोटे छोटे प्लांटलेट्स आएंगे। अभी यहाँ पर आपको प्रोपोगेशन, आप इसका कल्टीवेशन जो है तो सीड्स के जरिए कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस लगेगा, क्योंकि सीड्स के जरिए प्रोपोगेशन होने में थोड़ा कल्टीवेशन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर पहले जर्मिनेशन कर रहे हैं हम। यहाँ पर छोटे छोटे प्लांटलेट्स आएंगे और वो प्लांटलेट्स भी हम उसको फील्ड में डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके अलावा डायरेक्ट जहां पर प्लांट्स है तो प्लांट के हमको 30 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर की हाइट के हमको वहां से उसका वेजिटेटिव पार्ट लेकर के उससे भी हम इसको प्रोपोगेशन कर सकते हैं। तो इसके प्रोपोगेशन के 2 तरीके हैं। एक इसका कल्टीवेशन के 2 तरीके हैं। एक तो विद द हेल्प ऑफ सीड्स के जरिए, या सेकंड मेथड है डायरेक्ट प्लांट पार्ट के जरिए इसका कल्टीवेशन करते हैं। सीड्स के लिए कल्टीवेशन करने के लिए आपको प्लांट ग्रो होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर डायरेक्ट प्लांट पार्ट लेते हैं हम, प्लांट पार्ट कटिंग लेते हैं उसका, तो कटिंग के जरिए बहुत फास्ट ग्रोथ होता है। लेकिन दोनों भी मेथड्स में इसका टाइम ड्यूरेशन 1 साल के अंदर हमको फ्लावरिंग मिलती है और फ्रूटिंग मिल सकती है। तो आपको जब ये क्रॉप कल्टीवेट करेंगे, आप जब सोइंग करेंगे, तो 1 साल के अंदर आपका फर्स्ट प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा, फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब आपके माइंड में सवाल होगा कि इसको कितने साल तक हम इसका प्रॉफिट ले सकते हैं। तो देखिए, जब एक बार इसका कल्टीवेशन किया आपने, तो आप 10 साल तक इसका प्रोडक्शन ले सकते हैं। अभी देखिए, जब हम फील्ड में, पॉट में हम इसको कल्टीवेट कर रहे हैं, तो हमको एक सपोर्ट लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है। और यहाँ पर जब जर्मिनेशन हो जाएगा तो हमको इसको थ्रेड के जरिए उसको बांधना है, ताकि वो फ्लावर्स या फ्रूटिंग नीचे ना आ सके। इसमें जब पूरा ग्रोथ हो जाएगा तो यहाँ पर आपको काफी सारे फ्रूट्स मिलेंगे। तो इस सपोर्ट के लिए हमने ये सपोर्ट लिया है, यहाँ पे फिक्स प्लेटफॉर्म लिया है। जब फील्ड के अंदर आप कमर्शियल कल्टीवेशन करने की कोशिश करेंगे, तो फील्ड के अंदर आपको सीमेंट के स्टॉक ऐसे लेना पड़ेगा, सीमेंट के स्टॉक आपको बनाना पड़ेगा। अभी देखिए इसका कल्टीवेशन का तरीका। सबसे पहले आपके पास प्लांटलेट्स रेडी हो गए। जर्मिनेशन के बाद आपको एक प्लांटलेट लगाने के लिए जो एक पिट है, तो वहां पर आपको 6 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक का एक छोटा सा गड्ढा बनाना पड़ेगा। ठीक है, होल करना पड़ेगा और उसके अंदर उसको लगाना पड़ेगा। दूसरा, एक प्लांट से दूसरे प्लांट का जो दूरियां है, जो डिस्टेंस है, वो आपको 1 मीटर की डिस्टेंस रखना पड़ेगा। उसके बाद एक सीमेंट का आप सपोर्ट वहां पे रखिए और उसके बाद उसके अतराफ 4 प्लांटलेट आपको रखना है और वो चारों प्लांटलेट एक सीमेंट के सपोर्ट के ऊपर ग्रो हो जाएंगे। उसके बाद आपको ऊपर एक सर्कल लगाना है। जब प्लांट ग्रो होगा तो उस सर्कल के ऊपर उसका डेवलपमेंट होगा और फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएंगे। तो 1 साल के अंदर एक कंप्लीट प्लांट आपको 10 से 20 फ्रूट आपको देगा।
एक साल के अंदर एक प्लांट आपको 10 से 20 फ्रूट्स आपको देगा। मैंने इससे पहले भी बताया कि कंप्लीट ये प्लांट 1 एकड़ लैंड के अंदर 5 से 6 टन इसका प्रोडक्शन होता है, फ्रूटिंग आता है। और 200 रुपए के हिसाब से अगर इसको पकड़ेंगे हम तो 10 लाख रुपए पर एकड़। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप कमर्शियल कल्टीवेशन करना चाहते हैं, आपके एरिया में अगर एनुअल रेनफॉल कम है, तो मैं फार्मर से रिकमेंड करूंगा